जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है। छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया। 125 करोड़ देशवासियों के लिए एफडीआई जिम्मेवारी है और व्यापार उद्योग का विस्तार करने वाले विश्व के लिए एफडीआई एक अपॉर्चुनिटी है। आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? मैं बीइंग ए कश्मीरी पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ? आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है। वो क्या जग मार रहे थे फिर? मैं इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। तो यू आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम? नॉट एट ऑल। और कोई भी, अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। क्या जो अपना धर्म न पहचाने, ये है भगवान श्री राम के दीवाने, ये है भगवान श्री राम के दीवाने, ये है भगवान श्री राम के दीवाने। हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे, पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। पेट्रोल की इस रिपोर्ट में जो ये दिखलाया गया है कि 199 देशों में भारत का पासपोर्ट जो है वो गिर के 148 पर आ गया है। साथ लौट रही एक युवती को 10 लोगों ने दबोच लिया और उसका गैंग रेप किया। 8 को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से आपको पता है एक शख्स बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, बीजेपी का नेता। इसकी तस्वीर देखिए आप। कहा जा रहा है कि मचाए शोर, ये चोर चोर चोर। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। साउंड क्लैप। सीन नंबर 33 है, शॉट 1 टेक 1 एक्शन। सर प्लीज अग्रीमेंट करवा दीजिए। मैं एग्रीमेंट हो जाएगा अध्यक्ष जी, पहले आप आर्टिस्ट और लोकेशन फाइनल कर लीजिए। ये सारा मेंशन करना पड़ेगा ना उसमें, ये सब पहले कर लेना चाहिए था आप लोगों को। आप लोग तो जबरदस्त लापरवाही करते हैं। तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो। ये कहने वाले सच्चे हैवान भी तुमसे अच्छे, ये याद रखो।
चाइनीज फिलोसोफर युएन संग, वो मेरे गांव में रहे थे, तो उस पर एक फिल्म बनाने वाले थे। तो मैंने उस समय शायद यहाँ एम्बेसी को या किसी को चिट्ठी लिखी कि भाई आपने कहीं पढ़ा है कि आप युएन संग के लिए फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे गांव में वो रहते थे, अब उसको भी जिक्र कहीं करना, ऐसा करके मैंने कुछ प्रयत्न किया था। वो बहुत साल पहले की बात। किस राम राज्य की बात कर, किसको पूछते हैं आप? क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आज लाठी की जगह बंदूक और रिवॉल्वर आ गए। बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो। सुनो, मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए, उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए। कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। 6 साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? 70 साल में उपाध्यक्ष जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जितना ये 6 सालों में ले रहे हैं। हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। और आज बात करते हैं मुंगरी लाल के सपने दिखाए जा रहे हैं। 2014 में भी दिखाए थे, अभी भी दिखाए रहे हैं। क्या किया है 6 साल में? केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने। धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी CAB, कभी NRC, फिर दोबारा NRC, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूँ, ना इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विश्वास, विकास में विश्वास करते हैं। सबका विकास, सबका विश्वास तो उन्होंने खो दिया, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक सबका साथ उन्होंने कभी भी नहीं दिया। यू सेड राइज अबाउट पॉलिटिक्स। आई रिक्वेस्ट यू होम मिनिस्टर, यू राइज अबाउट पॉलिटिक्स, बिकॉज दिस इज नथिंग बट पॉलिटिक्स।